हनुमान जी महाराज जैसे ही सुनते हैं चलने की तैयारी करते हैं। जामवंत जी के वचनों को मानकर समुद्र के किनारे एक गिरी मतलब पर्वत के ऊपर हनुमान जी कूद करके चढ़ गए। और कितनी अद्भुत बात है कि पर्वत भी गिरी भी बड़ा और हनुमान जी भी पर्वत के समान कनक भूद्राकार शरीरा। अब तो एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत बैठा हुआ है। किसी ने कहा कि तो वैसे ही ऊंचा पर्वत है, आप भी इतने ऊंचे की क्या जरूरत है। हनुमान जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। बोले सुनो, लंका है भोग की नगरी और भोग को दूर से ही देखने में ठीक है। बोलो सीताराम। और कितना अच्छा संकेत है हनुमान जी का। बोले भोग को दूर से देखना चाहिए, योग को नजदीक से देखना चाहिए। जो भोग को दूर से देखता है वासना में नहीं फंसता, जो योग को नजदीक से देखता है वो वासना उसे प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी महाराज पर्वत के ऊपर चढ़ गए और जैसे ही छलांग मारी वो पर्वत पाताल में चला गया। हनुमान जी छलांग मारकर ऊपर चले गए। जैसे ही गए तो देवताओं को लगा कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और कई बार सबके मन में शंका आती और शंका आनी चाहिए, लेकिन याद रखना जो शंका परमात्मा पर करता है उसकी सूप नखा जैसी नाक कान कट जाती है, और जो प्रतीक्षा करता है सबरी जैसी उनके घर प्रभु श्री राम आते हैं। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? सुरसा देवताओं की माता हनुमान जी की परीक्षा लेने आ गई। रुक जाओ रुको। हनुमान जी बोले क्या बात है माता? तो वो बोली आज हमें देवताओं ने ब्रेकफास्ट करने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट किसका करोगी? सुरसा देवी जी बोली तुम्हारा। माता तुम्हें खाना है खा लेना, पर तब तक मत खाओ। कब तक? जब तक हम माता जानकी जी की खोज का पता प्रभु श्री राम को ना बता पाए। नहीं, तब तक नहीं चलेगा, हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले मान जाओ। नहीं मानी, ठीक है नहीं मानती तो खा जाओ। 1 योजन का मुख बड़ा किया हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी ने क्या बुद्धि लगाई, जैसे ही हनुमान जी ने अपना शरीर एकदम बड़ा कर लिया, भारी डबल। अब डबल किया तो सुरसा नाम की माता जी ने आकलन किया। बोले इतने में तो इनके हाथ ही नहीं जाएंगे, क्या किया जाए? तो देवी जी ने और मुंह बड़ा किया। 16 योजन मुख तेहि ठायऊ। जैसे ही 16 योजन का मुख बनाया तो तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊ। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब भी नहीं मानी सुरसा नाम की माता। 100 योजन का मुख जब सुरसा नाम की माता जी ने किया, और देखो यही ज्ञानियों की दृष्टि है। हनुमान जी ने सोचा 100 योजन 400 किलोमीटर का मुख, और अगर हमने शरीर बढ़ाया तो हमारा शरीर का नाक पहुंचेगा राम जी के पास, कान जानकी माता के पास। शरीर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हनुमान जी ने मन में विचार किया 100 योजन का मुख है, अपन को शरीर नहीं बढ़ाना। क्या किया? हनुमान जी छोटे से बन गए, इतने छोटे। किसी ने हनुमान जी से कहा तुम छोटे क्यों बन गए? इस कथा का महाराज जी संकेत बहुत अच्छा। दुनिया में जब सुरसा जैसा संकट भारी बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तब तुम सामना मत करना, छोटे बनकर के खड़े हो जाना। संकट की आंधी ऊपर से निकल जाएगी, तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया। माता का संकल्प था कि खाएंगे। हनुमान जी मुख में चले गए और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने शुरू की। कैमरा बाद में गए, हनुमान जी पहले मुंह में गए थे, और कैमरा को कहते हैं एंडोस्कोपी। और हनुमान जी ने भी जाकर के सुरसा माता के पेट में देखा लीवर ठीक है, किडनी खराब तो नहीं हो गई, हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, कहीं हार्ट में जम तो नहीं गया पानी, लंग्स ठीक चल रहे हैं, फेफड़ा फाफड़ा देखा, फेफड़ा भी ठीक है। हनुमान जी महाराज पूरा चेक करके बाहर निकल आए। बोले माता जी तुम्हारा संकल्प था खाना, तो हम तुम्हारे मुंह में भी चले गए, बाहर भी निकल आए। हनुमान जी महाराज सुरसा के मुंह से बाहर निकल कर आ गए। मेरे प्रियजनों और राम कथा सुंदरकांड सुनने वाले श्रोताओं, यही हनुमान जी का चरित्र है कि जो बड़े बड़े संकट को भी पल में टाल देता है, जो बड़ी मुश्किलों से सबको निकाल देता है, उन्हीं को रामदूत हनुमान कहते हैं। और हम नहीं कहते। तुलसीदास जी की लेखनी संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी महाराज सुरसा के सामने कैसे चले? देखो कितना दुर्गम काज था। कोई खाने वाला हो बचाने वाला ना हो तो बचना बड़ा मुश्किल है। कितना दुर्गम काज था। खाने वाला है, बचाने वाला कौन है? तो हनुमान जी बोले क्या चिंता करना है, जब लंका में माता जानकी जी की कोई रक्षा कर सकता है तो क्या हनुमान की रक्षा सागर में नहीं हो सकती है? अच्छा कितना अच्छा संकेत है। संकेत ये है अथाह सागर में रक्षा किसने की? हनुमान जी के ज्ञान में। लेकिन ज्ञान किसका? प्रभु श्री भगवान का। जिसे राम भगवान का ज्ञान होता है वही तो बुद्धिमान होता है, और जो बुद्धिमान होता है उसी को तो ये पदवी मिलती। दुर्गम काज जगत के जेते
ज्ञान होगा तो बड़ा से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाएगा, लेकिन बड़े से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाए ये ज्ञान की ताकत है। लेकिन संकट ही ना आए ये हनुमान की ताकत है।